आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर माँ महाविद्या माँ तारा माता की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे माँ तारा की कथा। गुप्त नवरात्रि की दूसरे दिन माँ तारा की कथा सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती और माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहती। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माता तारा की पूजा की जाती है। माँ तारा को रहस्यों की देवी माना जाता है। मान्यता है कि उनकी आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती। लेकिन क्या आपको पता है, माता तारा को मोक्ष की देवी के साथ साथ देवों के देव महादेव की माता भी कहा जाता है। आखिर कैसे महादेव एक देवी की संतान बने और किस कारण माता तारा को यह विशेष स्थान प्राप्त हुआ, आइए सुनते हैं। भक्तों, गुप्त नवरात्रि का शुभ आरंभ हो गया है। आज 20 जनवरी 2026 को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या माता तारा की आराधना की जाती है। माता तारा को माता काली का एक स्वरूप माना जाता है। इन्हें तारने वाली देवी यानी मुक्ति प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। माता तारा और भगवान शिव से संबंधित एक प्रचलित पौराणिक कथा है, जिसमें माता तारा को भगवान शिव की माता माना गया है। तो आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवता और संसार ईश्वरहीन हो गया था। तब दोबारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान समुद्र से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयानक था कि इसके एक बूंद से ही पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर तपने लगा और उन्हें अत्यधिक कष्ट होने लगा। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने आदि शक्ति का ध्यान किया। तभी आदि शक्ति माता तारा के रूप में प्रकट हुई। माता तारा ने भगवान शिव को एक नन्हे बालक का रूप प्रदान किया और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर स्तनपान कराया, जिससे भगवान शिव के शरीर का विष प्रभाव कम हो गया। तभी से माता तारा को भगवान शिव की माता के रूप में जाना जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए माता तारा की जय। भक्तों, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा करने का नियम है। माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती है। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापांडित रावण भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर सकते, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वह भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा अधिकतर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते। माँ तारा के 3 स्वरूप, इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध,
मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। माँ तारा का पहला रूप है उग्र तारा। ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्रतारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और वे अपने भक्त के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्रतारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती, साथ ही बुद्धि, बल, विवेक और जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों से भी पथ प्रदर्शन करती और उनकी सहायता करती हैं। नील सरस्वती इन्हें कहा जाता है। माँ तारा के स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान या कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राशि गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से उज्ज्वलंत स को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों की मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। भक्तों, माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय की जाती, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहाँ आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने समक्ष एक चौकी रखें। उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र भी स्थापित करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारें। पूजा के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। इन सभी चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर भी दबा दें। माँ तारा की दूसरी कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई थी। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई। इस कारण यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पों तथ्यों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए थे। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में ही थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुए। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। तो भक्तों, प्रेम से बोले तारा माता की जय।